हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आई होप सब अच्छे होंगे। मिलते हैं आज एक नए व्लॉग के साथ। जो भी मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आज मैं जैसे ही घर से बाहर निकली है, देखो मैं एक चीज़ देखने लगी। क्या हो रहा है देखो, बिजली के कुछ तारों वारों में करा है। और यहाँ का मतलब सब चीज़ का देखो कितना ख्याल रखा जाता है। क्या स्टैंड से में बैठा और हमारे वहाँ क्या खंभा में ऐसे ही चढ़ जाते हैं, फिर ऊपर से धड़ाम गिर जाते हैं। करंट वरंट लग कर एक नीचे हेल्पर खड़ा हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं माँ बेटी। ये सब कुछ देखकर पहले तो मैंने उसको ध्यान से देखा, कर क्या रहा है ये। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ कुछ मतलब हर चीज़ के लिए सेफ्टी होना भी ज़रूरी है। उसके बाद हम पहुँच गए पार्क। पार्क में थोड़ी देर बैठे क्योंकि वो अमिका तो नहाकर आज घर नहीं टिक रही थी। बहुत रोती है, पता नहीं इसको क्या हो गया। सुबह शाम बहुत ही रोती है। उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ी देर पार्क में बैठ जाओ, फिर कहीं घूम के आएंगे। आज हम दोनों फ्री थे और वेदर भी बहुत अच्छा हुआ था आज। गर्मी तो नहीं बोल सकती लेकिन अच्छा था। सर्दी नहीं थी बिल्कुल भी और हवा भी नहीं चल रही थी। धूप थी तो 26 डिग्री टेम्परेचर जा रखा था। तो इसीलिए हम आज दोनों नहा धोकर घर से चल दिए हैं, क्योंकि मुझे आज जाना था घूमने के लिए लेक पर। और लेक घर से काफ़ी दूर है, तो इसलिए मैं घर से करीबन 12 बजे निकल चुकी हूँ। क्योंकि फिर मैंने सोचा कि ले जाऊँगी, फिर वापस भी आना है। और रास्ते में ये देखो ये तबले से धरे रह गए थे, ये सब सर्दी में बिल्कुल सूखे हो गए थे, बंजर एकदम। और अब देखो कैसे फूल से हरे भरे हो गए हैं सब। और ये फूल तो मुझे इतने सुंदर लगे, डबल साइड मतलब सब में डबल साइड कलर, ऐसे जैसे ड्राइंग में पेंट कर देते हैं ना। चारों मतलब चारों पोर्ट में ऐसे ही फ्लावर खिले हुए थे, जैसे ड्राइंग आर्ट में कर देते हैं साइड डाल डाल कर। उसके बाद हम चल दिए हैं। अभी मैं जा ही रही थी, मुझे कुछ एक अलग चीज़ दिख गई। अब दूसरी साइड है वो, मैंने सोचा चलो इस बार तो इस साइड से आ चुकी हूँ, आते टाइम अगले मतलब उधर साइड से आऊँगी, पड़ेगी तो उल्टी। लेकिन वही बात है, रोड क्रॉस करने का वो होता है अलग सा है। इसलिए मैं जब रोड क्रॉस ना करनी पड़े सीधी सीधी चलती रहती हूँ। बहुत जगह ऐसी क्या ही रोड क्रॉस करेंगे। फिर मैं सोचती हूँ लास्ट में, क्योंकि 2-3 जगह बीच में आता है कि रोड क्रॉस हो सकती थी, लेकिन मैंने सोचा चलो लास्ट में ही कर लूँगी, जहाँ से मुड़ेंगे वहीं पर। फिर हम मुड़ गए थे रोड क्रॉस करके। फिर जो मतलब जिधर को जाना था, यहाँ से मुझे बहुत अच्छे लगे। यहाँ 2 रोड निकल रहे थे एक साथ में, कोई अंदर को चलता है कोई बाहर को। शायद ये अंदर वाला तो बुकिंग के लिए ही होगा, और बाहर जैसे वो साइकिल छोटी छोटी बच्चे बड़े वो चलते हैं, तो दोनों तरफ ऐसे फुटपाथ निकले हुए थे। फिर हम लेक के आसपास ही पहुँचने वाले थे। उसके बाद ही मैंने एक कुत्ता देखा भाई, क्या अपोजिट में था, और ये कितना अच्छा था छोटे वाला। उसके बाद फिर पहुंचने वाली थी और वामिका ने रोना शुरू कर दिया बीच में। मैंने उसको गोदी उठा लिया। फिर उसके बाद मैं देख रही थी, अभी हम पहुंच ही गए हैं क्योंकि बहुत थक गई थी। लेक थोड़ा दूर थी घर से, करीबन 2.25-2.25 किलोमीटर के लगभग दूर थी, तो मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। फिर मैं जाके पहले तो मैं झूले पे बैठी वामियों को लेकर। वामियों को लंच कराया यहाँ पर ही। मैं इसका आज लंच लेकर घर से आ गई थी, क्योंकि वामी का जब घर से निकली आज इतनी रो रही थी, कुछ नहीं खाया, सिर्फ बाहर जाने का था। तो पहले मैंने आराम से यहाँ बैठ के उसको लंच करा रही थी और वीडियो शूट कर रही थी, क्योंकि देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। बीच में लेक है और लेक के चारों तरफ घूमने में तो करीबन 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। मुझे तो इतना नहीं घूमना था, क्योंकि मैं इतना नहीं चल सकती थी। पहले घर से चल के आई फिर पूरा, लेकिन जो चारों तरफ को घूमते तो बहुत बड़ा सुंदर ही नज़ारा है। एक बार पहले आई थी मैं यहाँ, लेकिन पहले मैंने यहाँ की वीडियो शूट नहीं की थी। इस बार तो मैं इसीलिए आई। चलो आज फ्री भी थी और वेदर भी अच्छा था, तो माँ बेटी उधर जाएंगे तो वीडियो भी शूट हो जाएगी और घूम भी आएगी। और वेदर इतना अच्छा देखो, सब अपने बच्चों को कुत्तों को बाबा दादी सबको लेकर आ रहे थे। वामिका तो इतनी रो रही थी, चुप ही नहीं हुई। मुझे लग रहा था आज वामिका बिल्कुल नहीं टिकेगी। फिर मैंने सोचा चलो कोई नहीं, मैं तुमको तू रुक जा। और मैं उसको बोली भाई रुक जा, नहीं रुक रही गोदी में वो। फिर मैंने सोचा चल तू अच्छा। उसे पैसे फिर उसे भूखी लग रही थी, मैंने उसको खिला पिला कर थोड़ी देर के लिए बैठाया, लेकिन वो इतना आज बैठी नहीं। आज इसने ऐसे कर दिया कि मोम तुम मुझे लेके बाहर मत जाया करो। फिर मैंने इसको गोदी उठाया, इधर उधर घुमाया बहुत देर तक का, तो सब कुछ अच्छा लगा। इसमें गोदी इतनी हो गई कि बस स्ट्रोलर में भी नहीं रुकना, बेल्ट में भी नहीं रुकना, सिर्फ गोदी में लो तो मैं अच्छा फील करूँगी। तो गोदी में ही घूमना था इसको। मैं गोदी में इतनी देर तक इसको रखा, मेरा हाथ दुखने लगे पूरी तरह, कमर में इतना दर्द हो गया था बहुत ज़्यादा। लेकिन चलो अपना बच्चा है सॉरी भाई। मैंने इसको फिर गोदी में इतना घुमाया। ठीक है भाई घूम, जितना तेरे से घूमना चाह रहा। फिर मैं इसको गोदी में जैसे ही घुमा रही थी, फिर इससे पहले छोटा बेबी दिखा, डॉगी दिखे, तो बहुत खुश हो रही थी। अभी तो पूरी मस्ती आती है ऐसे गोदी में इसको मैं लूँ या इसके पापा ले, तो बहुत
मर जाता है। लेकिन स्टॉलर में ना लुटाओ। पहले मुझे ऐसा लगता था शायद ये भूखी है इसलिए स्टॉलर में रोती है, लेकिन आज आज मैंने इसको लंच भी करा दिया उसके बाद भी रोई जाए तो मैं तब समझी ओह इसको स्टॉलर में भी नहीं लेटना, इसे खाली गोदी में ही चलना है। बड़ी हो गई हूँ मैं, अभी मैं सोच रही हूँ चल तू ऐसा कर पैदल चलना शुरू कर दे। फिर मैं इसको घुमाती रही। चलो मैंने सोचा मैं भी घूम रही थी, क्या ही करना मुझे भी, घर जाके मैं फ्री थी। हस्बैंड लैब गए हुए हैं, बेटी स्कूल गई हुई है, घर भी कोई नहीं था, मन भी नहीं लगता, इसलिए मैं इधर उधर घूमती रहती हूँ। फिर हम काफ़ी देर घूमने के बाद चल दिया है घर की तरफ। अभी एक स्कूल तक देखो कितने, मैंने तो पहले सोची है क्या हो रहा है, सब पेरेंट्स लाइन में लगे थे। कुत्ता फिर दिख गया मेरे को कुप्पो से, मैंने इसको फिर देखा यार ये कुत्ता बड़ा ही अजीब था, कैसे इसके जी मतलब किसी आदमी नहीं आते पतले को, पता नहीं कहाँ सांस अटक रही है इसकी। ऐसा कुत्ता मैंने आज पहली बार देखा है, ये बिल्कुल चिपक रहा था आपस में। फिर चल दी मैंने, बहुत देखा। चलो भाई बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी हो रही थी इधर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये लेक के पीछे को मैं फिर आई थी मेन रोड से। उसके बाद मैं जो जाते टाइम देख रही थी, मैंने सोचा इस बार इस साइड से चलेंगे, तो मैं ये सब कुछ देख रही थी। यहाँ पे छोटी छोटी पत्थर वत्थर पड़ रहे हैं, उनके बीच में सब फूल खिल रहे हैं और इतने अच्छे लग रहे थे ना, इतने अच्छे लग रहे थे। मतलब देखो गुलदस्ते टाइप में खिल रहे हैं सब, और सभी जितने भी फ्लावर इस वॉल पे लग रहे थे पीछे से और आगे तक सब A to Z पिंक। और ऊपर मतलब ये तो नीचे की तरफ साइड में लग रहा है, और ऊपर की तरफ तो ऐसा हो रहा है जैसे किसी ने बाग लगा रखा हो फूलों का। लेकिन ये देखो सब जब बर्फ़ गिरती है पूरा बंजर हो रखा था, और अभी 1-1.5 महीने के अंदर ये सब कुछ हो गया। उसके बाद मैं आ गई हूँ घर। मैं छोले बॉईल करके गई थी, मैंने सोचा चलो आते ही बना लूँगी, फिर थक जाती हूँ, बाहर से आने का कुछ करने का मन नहीं होता। फिर मैंने छोले बनाने की कर दी है तैयारी, इधर छोंक लगा दिया है। जब तक ये छोले छोंक हुआ मैं वामिया को भी देख रही थी बीच बीच में। फिर मैंने सोचा वामिया के लिए भी कुछ बनाती हूँ, और फिर चावल भिगो दिए। चावल मैं आके बनाऊंगी, पहले लाऊंगी मैं अपनी बेटी को स्कूल से, उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेने चल दी, क्योंकि शाम का मतलब इवनिंग टाइम हो गया था। वो अभी मैं उसे 4 बजे ले आती हूँ क्योंकि उसकी क्लास चलती है, फिर लेट हो जाता है। तो अभी पार्क में भी आज इतने इस टाइम इतने बच्चे नहीं आते, क्योंकि मेरी बेटी फिर शाम को दोबारा जाती है। तो मैं उसको ये बोल कर लाती हूँ चलो बाद में आ जाना। और ये आंटी सब उसको मामी को चिल्ला चिल्ला बुला रही थी, लेकिन मामी का पता नहीं इनको देख के रोने लगी। पहले तो बड़ा खेलती थी इनके पास, और ये अभी स्कूल की गाड़ी के बच्चे लाइन में लग रहे थे। फिर आ गई थी निव्या, और मैं फामी को देख रही थी। निव्या को देख के इतनी खुश हो गया ना, मतलब ताली बजानी शुरू कर देगी, हंसना शुरू कर देगी। निव्या आ गई, इसे भी पता चल गया कि निव्या को लेने आए हैं हम। फिर निव्या को क्या ले रही है डब्बे में, देख रही थी। आज फिर मिट्टी मिल गई, परसों तो कीड़ा मिला था, आज पता नहीं क्या निकलेगा, घर जाके देखूंगी। और फिर चल दिए थे हम घर। इसको ये लड़का रोक रहा था रुक जा निव्या खेल लेंगे, लेकिन निव्या मैं निव्या को बोली नहीं पहले घर चलो क्लास करना उसके बाद आना। तो हम निकल लिए घर। आज का व्लॉग यहाँ तक ही, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।